जाएगी शायद ना? जी भाई जी। ठीक है, नमस्कार बहन, आप शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। 21/6/74 मुरली है। महान पद की बुकिंग के लिए महीन रूप से चेकिंग आवश्यक। इसमें बाबा ने महीन चेकिंग के लिए बताया है। तो महीन चेकिंग की जो डेफिनेशन दी है यहाँ पर, जैसे पर मोटे रूप से तो सभी चेकिंग करते हैं, पर महीन डेफिनेशन का अर्थ बाबा ने बताया है जो हर समय, हर बात में, हर सब्जेक्ट में और हर संबंध की विशेषता में स्वयं को चेक करे, उसको कहेंगे महीन रूप से चेकिंग। तो पहले पैराग्राफ में बाबा बताते हैं कि अपनी अपनी विशेषताओं के बारे में कितना मनन किया है, अपनी विशेषताओं के बारे में कितना खोज, कितना एक्सप्लोरेशन की है अपने को जानने की और अपनी क्वालिटीज को पहचानने की। तो बाबा बताते हैं कि जो आत्माएं अपनी विशेषताओं को अच्छे से जानती हैं, अपनी स्थिति में स्थित रह के उन विशेषताओं को यूज कर सकती हैं, तो वो ईश्वरीय कार्य में सदा सहयोगी बनती हैं और ऐसी आत्माएं ही बाप दादा की अति स्नेही होती हैं। और बाबा ने उनकी क्वालिटीज बताई कि वो आत्माएं बड़ी मतलब सदा सरल योगी, सदा वर्ड और स्वतः वर्ड बाबा ने बार बार इसमें यूज किया है, क्योंकि अगर सदा नहीं है तो भी उसका जो इम्पोर्टेंट महत्व है नहीं होगा, और जो स्वतः नहीं है, जो नेचुरल नहीं है, तो भी उसकी इम्पोर्टेंस नहीं होगी। तो बाबा बताते हैं कि ऐसी आत्माएं सदा सरल योगी व सहज योगी व स्वतः योगी होती हैं। उनकी मूरत में सदा ऑलमाइटी अथॉरिटी की समीप संतान की खुमारी और खुशी स्पष्ट दिखाई देती है और उनकी बुद्धि सदा बाप समान बनने की एक ही स्मृति में रहती है। तो बाबा ने ये विशेष आत्माओं की क्वालिटीज बताई हैं जो मतलब हमेशा सदा के लिए ही फॉलो फादर है, कभी है कभी नहीं वाला नहीं है, सदा ही बाप दादा के कदम पे कदम रखकर स्वतः ही चलती हैं, नेचुरली चलती हैं, उन्हें मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। फिर बाबा ने आगे बताया कि ऐसी आत्माएं जो है वो उनमें 3 बातें दिखाई देंगी। तो तीनों संबंध से वो बाबा के साथ तीनों संबंध निभाने में पास विद ऑनर होंगी। और वो 3 संबंध हैं बाप के संबंध में, शिक्षक के संबंध में और सतगुरु के संबंध में। तो अगर हम एज फादर का रिलेशन लेके चलते हैं तो फरमान बरदार मतलब उनके फॉलो, हर चीज हर बात को उन्हीं की फॉलो फादर करते हुए चलना। और फिर शिक्षक के रूप में शिक्षा के उसमें बाबा बताते हैं कि वफादार और ईमानदार। तो अगर वफादार मतलब कि जो बिल्कुल भी जो हमेशा अचल हो, अडोल हो और क्वेश्चंस ना हो कोई, और फेथफुल, कंप्लीटली फेथफुल एंड ऑनेस्ट, ईमानदार भी चाहिए अगर शिक्षक के रूप में हम बाबा से संबंध को जोड़ते हैं तो। और सदगुरु के संबंध से आज्ञाकारी। तो यहाँ पे भी वही बात है कि बाबा के वचन को फॉलो करना। तो ऐसे ही तीनों सब्जेक्ट, तीनों संबंधों में बाबा ने बोला कि इसमें पास% होनी चाहिए। और ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक बात में पास विद ऑनर, मतलब आप एज फादर तो आप बाबा का प्रेम स्नेह ले रहे हो और शिक्षक के रूप में भी बाबा से स्नेह ले रहे हो, लेकिन सदगुरु के स्नेह में अगर नहीं ले पा रहे। सदगुरु के लिए क्या है कि अपने आप से बहुत स्ट्रिक्ट होकर चलना पड़ता है। मतलब अगर बाबा का आज्ञाकारी बनना है तो बाकी उसमें दोनों में थोड़ा स्नेह वाला संबंध है, और सदगुरु में जो है वो अपने साथ बहुत स्ट्रिक्टनेस चाहिए। तो बाबा कहते हैं इसलिए तीनों में ही अपनी परसेंटेज को ठीक करो। फिर नेक्स्ट अथॉरिटी की बात बाबा ने बोली है कि अथॉरिटी के लिए यहाँ बोलते हैं कि अगर अपने को लॉ एंड ऑर्डर में चलाएंगे तभी हम जो चलने वाले हैं वही चलाने वाले बनते हैं। जो स्वयं चलने में कमजोर हैं और चलाने की उम्मीद रखें, वह तो सिर्फ स्वयं को खुश करने का काम कर रहे हैं, तो वो फिर लॉ एंड ऑर्डर में नहीं होंगे। अगर वो
खुद डिसिप्लिन्ड लाइफ नहीं है और हम एक्सपेक्ट करें कि हमारे आसपास जितने भी कॉन्टैक्ट्स में है या हमारे अपनी फैमिली में और जिनके साथ हम उसमें आते हैं रेगुलर कॉन्टैक्ट में, तो अगर हम एक्सपेक्ट करें कि वो डिसिप्लिन हो जाए और हम खुद डिसिप्लिन पे ना चलें तो वो पॉसिबल नहीं है। इसलिए बाबा ने बोला कि अथॉरिटी जो है वो खुद स्वयं पहले अगर लॉ एंड ऑर्डर में चलने के संस्कार होंगे तो वही जो है वो भविष्य में विश्व पर भी राज्य कर पाएंगे। फिर नेक्स्ट बाबा ने बताया कि चेकिंग का जो समय चल रहा है और अब इस समय अगर चेकिंग नहीं करेंगे तो अपनी तकदीर को चेंज नहीं कर पाएंगे। तो चेक एंड चेंज जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जैसे बाबा ने बताया कि महीन रूप से अपनी चेकिंग करनी है तभी तकदीरवान बनेंगे। और चेकिंग करना अर्थात बाबा कहते हैं चेकिंग जो है वो बुकिंग है। तो चेकिंग करना अर्थात बुकिंग करना। तो बुकिंग किसकी है इसमें? बाबा कहते हैं अपनी सीट की बुकिंग। आपने अपनी एयर कंडीशन सीट ले ली है, तो यहाँ पे जो इसका अर्थ है वो समझाया जाता है कि अपनी सीट पर सेट, और एयर कंडीशन सीट का मतलब है कि आप परिस्थिति के प्रभाव में नहीं आते, बल्कि आपकी जो स्थिति है वो परिस्थिति को भी, इतनी पावरफुल स्थिति है कि वो परिस्थिति को भी चेंज कर सकती है। तो उसको बोलते हैं एयर कंडीशनिंग। जैसे एयर कंडीशनर जो है वो बाहर की हवा को चेंज करेगा, बाहर की हवा से उसमें कोई फर्क नहीं आएगा। सो वो वाली बाबा बात यहाँ पे कहते हैं कि आप इतनी महीन चेकिंग करो अपने संस्कारों की, और हर समय हर बात में अपनी इतनी महीन चेकिंग करो कि आप उस सीट के लिए अपनी बुकिंग कर सको। ऐसे त्रिमूर्ति स्नेही, स्वयं के और विश्व के नॉलेज में त्रिकालदर्शी, तीसरे नेत्र द्वारा स्वयं की सूक्ष्म चेकिंग करने वाले। तो सूक्ष्म चेकिंग इम्पोर्टेंट है यहाँ पे। बाप दादा के सदा समीप, स्नेही और सदा सहयोगी रहने वाले, लॉ एंड ऑर्डर में सदा चलने वाले विशेष आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। ओम शांति। तो बाबा ने जैसे इसमें भी चेकिंग पे अगेन एम्फेसिस किया, इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बात थी तीनों संबंधों से। तो इस बारे में कोई भाई बहन शेयर करना चाहते हैं कुछ कि टीचर का संबंध और सदगुरु का संबंध, इन दोनों में क्या डिफरेंस हो सकता है? ओम शांति भाई जी। हाँ जी। हाँ जी, इसमें जो बाबा एज टीचर हमको समझाते हैं और बहुत सारा अनलिमिटेड नॉलेज देते हैं, तो उसको मैनिफेस्ट करने के लिए सदगुरु हमें ब्लेसिंग्स भी देते हैं। तो व्हाट आई फील कि यदि दोनों से कनेक्शन है आपके अच्छे से, तो ज्ञान की पराकाष्ठा हो रही है, ज्ञान का नशा हो रहा है। कब मुझे धारणा में आना है, कब मुझे अपने उसमें आना है, सेवा में आना है, कभी योग करना है, क्या मेरा ड्रामा दिनचर्या डिमांड करती है। तो वो सब मुझे जो नॉलेज मिलती है वो मुझे एज ए प्रिसेप्टर जो गुरु है उनसे मिलती है। दैट्स व्हाट आई फील। ओम शांति ब्रदर। ओके, थैंक यू। और कौन शेयर करना चाहेगा? संबंधों की गहराई में जाने में बहुत मजा भी है और बहुत अनुभव भी है। टीचर जो है वो ज्ञान के देने के निमित्त हैं, जैसे ज्ञान को पास ऑन करने के, और सदगुरु जो है वो एग्जीक्यूट कराने के लिए, उसको एग्जीक्यूट करने के लिए। ये भी अच्छा आइडिया है। और कोई थॉट्स किसी को आ रहे हैं? एक और कह सकते हैं कि जैसे टीचर बन के बाबा ज्ञान देते हैं, लेकिन सदगुरु बन के वरदान देते हैं। तो जो हमें मेहनत टीचर बन के थोड़ा पढ़ने में लगती है, सदगुरु बन के वो वरदान हमें सहज ही मिल जाता है। ये भी अच्छा है। राइट। ओम शांति। हाँ जी। टीचर बन बाबा ज्ञान देते हैं, शिक्षा देते हैं, और सदगुरु बनकर सदगति करते हैं, मुक्ति, जीवन मुक्ति वरदान देते हैं। क्योंकि गुरु जो होता है वो सारे विश्व का, मतलब बाबा है ये गुरु, लेकिन गुरु जो मतलब
बाप टीचर एक हो सकता है, लेकिन गुरु सभी एक नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे तीनों एक ही है, तो लेकिन उससे तीनों संबंध अलग अलग है, हमें अलग अलग तीनों से वर्षा मिलता है और हम अलग अलग उससे संबंध निभाते हैं। ओम शांति। हाँ जी, थैंक यू। ओम और शांति। कुछ? हाँ जी। तो जो टीचर है वो मोस्टली जो रोल है गाइडेंस करने का है, शिक्षाएं देने का है, बट जो सदगुरु का रोल है वो, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव है वहां पे कि सदगति करानी है, तो चाहे आज्ञा मान कर कराओ चाहे फिर दूसरे तरीके से होगी, बट वो जो रोल है बाबा का उसमें बोथ वरदानों वाला भी स्वरूप है, फिर टाइम के हिसाब से दूसरा स्वरूप भी है उसमें, क्योंकि उसमें एक ऑब्जेक्टिव, एक गोल ऑलरेडी डिफाइंड है कि साथ लेके जाना ही जाना है, चाहे प्यार से चलो चाहे दूसरे तरीके से चलो। ठीक है, अच्छा है। और कुछ, और कोई थोड़ा गहराई में ले जा सकते हैं कोई हमें? ओम शांति भाई जी। हाँ जी। टीचर जैसे हमको कंसेप्ट समझाते हैं, तो बाबा ने हमको हर बात की गहराई से समझानी दे दी कि कर्मों की चाहे तीनों लोकों की, ये सारी समझानी दे दी। लेकिन गुरु की जो भूमिका होती है वो होती है कि हमको मुक्ति और जीवन मुक्ति, मतलब हमारे जितने कर्म बंधन हैं उनसे हमको छुड़ाना। तो मतलब गुरु क्या है कि गुरु कहते भी हैं, मतलब हमको शिक्षा भी देते हैं, लेकिन साथ में पावर भी देते हैं। तो वो दोनों चीजों से ही हम कर्म बंधन से मुक्त हो सकते हैं, उसके बिना हम कर्म बंधन से मुक्त नहीं हो सकते। तो हम जैसे गुरु कभी भी करते हैं तो सदगति के लिए करते हैं, तो वो सदगति के लिए हमको जो पावर बाबा से मिलती है ना, उसमें वहाँ बाबा का वो रोल, टीचर के संबंध में वो रोल नहीं है। बाबा वहाँ केवल हमको समझा रहे हैं कि आज तक सृष्टि में क्या हुआ, हम कौन हैं, बाबा का क्या रोल है, एटसेट्रा। तो उसकी समझ से हम अपने आप को लाइफ में चलाना सीख सकते हैं, लेकिन जो हमको हमारा जो पुराना बैगेज है उससे छुड़ाकर और हमको आगे के लिए बहुत अच्छा फ्यूचर देना, बहुत अच्छा हमको एक मतलब मुक्ति और जीवन मुक्ति उसमें लेकर जाना, वो एक सदगुरु ही कर सकते। जी ओम शांति भाई जी। हाँ जी। एक शेयर करना चाहूँगा, यहाँ पे सदगुरु के संबंध में कितने तक आज्ञाकारी बने पापा ये देखते हैं। तो मतलब कि जैसे कि सदगुरु एग्जामिनेशन भी लेते हैं, टीचर भी एग्जाम ले सकते हैं। टीचर भी लेते हैं, मगर ये मार्क्स और देखते हैं कहाँ तक सफल हो रहे हैं। राइट। निखिल भाई वैसे भी बहुत अच्छी रिसर्च करते हैं व्यक्त मुरलियों पर। तो निखिल भाई कोई ऐसी मुरली आप बताना, डेट देख के, अगर आपको जब भी टाइम मिले, जी जिसमें बाबा ने सदगुरु के रोल को डिस्कस किया हो। जी एंड जी meanwhile session, if you can find, तो later you can share in the session. जी बिल्कुल। Okay, thank you। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ओके, हमारे पास है, कौन है? रुचि बहन है ना? जी 24। हाँ जी। जी। तो ये मुरली का टाइटल है राजयोगी ही विश्व राज्य के अधिकारी, 24/6/1974। तो इसमें काफी इंटरेस्टिंग मुरली है ये। तो बाबा सबसे पहले क्वेश्चन कर रहे हैं कि अपने आप को सभी योगी समझते हो? फिर बाबा ने आगे ये भी कहा कि जो सब, मतलब कि टाइटल तो सबको मिल गया है, बट हैं सभी नंबरवार हैं। फिर इसमें बाबा ने योगी और भोगी का जो जीवन है उसका डिफरेंशिएट किया कि पहले भोगी जीवन चल रहा था, फिर मरजीवा बने, और उसके बाद जो है टाइटल मिला ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी का, तो वो स्वतः ही मिल जाता है। पर जो योगी का टाइटल है बाबा कहते हैं वो मिलता है नंबरवार। फिर बाबा ने कहा कि योग की जो आप महिमा करते हो, दूसरों को सुनाते हो, उसमें दो चीजें हैं, एक तो महिमा है, फिर उपमा है। महिमा में बाबा ने 5 चीजें यहाँ बताई हैं: सहज योगी, निरंतर योगी, कर्म योगी, ज्ञान योगी और ज्ञान योग और बुद्धि योग। तो ये जो है ये 5 योग की महिमाएं हैं। फिर बाबा ने उपमा बताई, उपमा मतलब कि ग्रेड्स, उसके लेवल्स,
तो बाबा ने यहाँ पे मिलिट्री का एग्जांपल यूज करके कहा कि जैसे उसमें ग्रेड होते हैं, ऐसे ही इसमें भी ग्रेड्स हैं कि कर्म योगी होते हैं, बुद्धि योगी होते हैं, बट बहुत कम है जो सभी जिनमें लक्षण होंगे। अदरवाइज मेजॉरिटी जो है 1 या 2 ही होंगे, लेकिन सब नहीं होंगे। तो बाबा ने कहा जैसे फॉर एग्जांपल जैसे किसी का बुद्धि योग अच्छा लग जाएगा बट कर्म योग नहीं लगेगा। जैसे बैठ के योग अच्छा कर लेंगे, पावरफुल कर लेंगे, बट जब कर्म क्षेत्र में जाते हैं तो कर्म में ही खो जाते हैं, बट योग में नहीं रह पाते। तो बाबा कहते हैं उसको भी सहज योगी नहीं कहेंगे। या फिर ज्ञान में सदा नहीं रहता तो ज्ञान योगी नहीं कहेंगे, मतलब कि अगर ज्ञान का बस ऊपर ऊपर से मुरली रीड कर ली बट मनन चिंतन ज्यादा नहीं है तो उसको ज्ञान योगी नहीं कह पाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि आपको एक ही टाइटल मिलेगा, तो आप जो योग की महिमा औरों को सुनाते हो तो वह स्वयं में धारण करो। तो फिर बाबा ने यहाँ पे राजयोग की जो है डेफिनेशन बताई है कि राजयोग अर्थात जो कर्मेंद्रियों पर विजय प्राप्त कर उन पर राज्य करता है, तो स्वराज्य अधिकारी। तो वही जो जो आत्माएं पूरी अपनी कर्मेंद्रियों को सूक्ष्म स्थूल हर प्रकार से उनको पूरे कंट्रोल में रख के उनके द्वारा कर्म करेंगी, उन पर राज्य करेंगी, वही भविष्य में श्रेष्ठ पद को पा सकेंगी। जैसे पिछली मुरली में भी था कि जो खुद को चला सकता है वही दूसरों को चला सकता है, जिसको चलना आता है वही चला सकता है। तो फिर बाबा ने कहा राजयोग भी तब है अगर पावरफुल योग हो, अदरवाइज उसको राजयोगी नहीं कहेंगे, सिर्फ योगी कहेंगे। तो बाबा ने यहाँ पे चेक करने को कहा कि अपने ये सभी जो टाइटल्स हैं, ये सभी जो महिमाएं हैं, इनको चेक करो कि कहाँ तक हम बने हैं। फिर बाबा ने आगे जो है इसमें इस मुरली में 2 बातें बाबा ने कही कि इनको सोच के खुश नहीं हो जाना है। वो एक बात है कि सिर्फ ये सोच के खुश नहीं हो जाना है कि मैं योगी हूँ, और सेकंड जो बात है वो आगे मुरली में आएगी, पर वो सेकंड बात जो है कि ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी का टाइटल मिल गया, बैच लग गया, व्हाइट ड्रेस डाल ली, ये सब भी देख के खुश नहीं हो जाना है। फिर बाबा ने कहा कि जो महिमा है, जो योग की महिमा गाई जाती है, उसको अपने जीवन में धारण करके जितना ही यहाँ गायन होगा, मतलब कि दूसरे रियलाइज करेंगे कि आपका जीवन सही में धारणा युक्त है, उसी हिसाब से आप उतना ही वहां पर पूजनीय होंगे। तो पूजनीय का मतलब ये नहीं कि पूजा करेंगे, ये बाबा ने फिर स्थूल का एग्जाम्पल दिया है कि अपना जैसे बच्चे बाप की पूजा नहीं करते हैं, वो स्टिल कंसिडर पूजनीय करते हैं, मतलब कि रिगार्ड देते हैं। तो यहाँ पे जितना आपका गायन होगा उतना ही आपका आगे भविष्य में रिगार्ड होगा। तो फिर यहाँ पे बाबा ने एक होमवर्क भी दिया है कि अपनी लिस्ट निकालो कि आपने कितने टाइटल धारण किए हैं और अपनी कमी को चेक करो। तो ये यहाँ पे दूसरी बात बाबा ने चेक करने को कही है। बाबा ने कहा टाइटल भी तभी मिलता है जब उसमें पास होते हैं, मतलब कि उसमें आपको भी अपनी सहज योगी की स्थिति दिखाई दे और दूसरों को भी महसूस हो कि आपका योग जो है वो सहज योग है, तभी कहेंगे कि पास है। तो यहाँ पे बाबा ने क्राइटेरिया दिया है कि पास होने का क्राइटेरिया क्या है। फिर बाबा ने आगे ज्ञान योग में जैसे उसकी ज्ञान की महिमा या उसकी उपमाएं हैं, तो बाबा ने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया कि अगर कहते हैं कि पढ़ाई पावरफुल है तो वो तो ज्ञान की महिमा हुई, बट अगर जितना जितना आप ज्ञान की गहराई में जाते जाओगे, खुद उसका स्वरूप बनते जाओगे, तो उससे आपकी अपनी जो महिमा है उसका पता चलेगा कि आपने धारणा कितनी की है। फिर नेक्स्ट पैराग्राफ में अब जो आगे शुरू होगा वो है कि पासिंग क्राइटेरिया बाबा ने बता दी। यहाँ पे कुछ क्राइटेरियाज बाबा आगे बताएंगे कि पासिंग का क्राइटेरिया क्या है, फिर पास विद ऑनर का क्राइटेरिया क्या है, वो आगे बाबा डिफाइन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बाबा ने कहा कि जब तक आपने ज्ञान या योग के जो टाइटल्स हैं उसको धारण नहीं किया तो विश्व महाराजन या महारानी भी नहीं बन सकते हो। तो बाबा ने कहा छोड़ो पास विद ऑनर को छोड़ो, लेट्स टॉक अबाउट द बेसिक क्राइटेरिया फर्स्ट, कि पास होने का ही क्राइटेरिया क्या है। तो बाबा ने कहा कि जो क्राइटेरिया है, एक तो 75% पासिंग ग्रेड चाहिए, दूसरा सब धारणाएं व योग्यताएं
सबको अपने में दिखाई दें। फिर बाबा ने टाइम का भी कैलकुलेशन बताया है कि 8 घंटे तो चलो आपको 24 घंटे में से आराम के लिए देता हूँ। फिर बाबा ने कहा कि इसमें से भी जो 16 घंटे बचे उसका भी मैं 3 क्वार्टर लेता हूँ, बाकी 4 घंटे भी आपने जो आई गेस नित्य कर्म या जो भी अपने पर्सनल टास्क्स हैं उसमें रख लो। फिर बाबा ने कहा चलो अगर आपका बुद्धि का काम है उसमें भी मैं आपको 3 घंटे की छुट्टी दे देता हूँ, और क्योंकि मैं बाप हूँ उस नाते से 1 घंटा मैं आपको वैसे ही छोड़ देता हूँ। तो उसी प्रकार से बाबा की जो कैलकुलेशन है उससे हम आ गए नीचे 8 घंटे पर। तो बाबा ने कहा ये जो 8 घंटे बचते हैं ना, इसमें जो है आपका सहज योग और राजयोग जो है, ज्ञान और योग के जो टाइटल हैं, वो 8 घंटे जो बचते हैं उसमें वो पूर्ण रूप में आप में प्रत्यक्ष रूप में, इमर्ज रूप में अन्य आत्माओं को भी महसूस हो और आपको उनसे सर्टिफिकेट प्रदान करें कि हाँ, ये लक्षण इसमें है। प्लस जो 75% कहा बाबा ने। तो ये तो हो गया जो है पास होने का क्राइटेरिया। अब जो अगला पैराग्राफ है उसमें बाबा कहते हैं कि जो महारथी होंगे, जिन्होंने पास विद ऑनर होना है, उनका जो क्राइटेरिया है वो आगे बाबा डिफाइन कर रहे हैं कि जो उनका जो नींद का भी टाइम है, मतलब कि 8+8 उनका जो 16 आवर्स का होगा, तो बाबा कहते हैं कि उनका नींद का टाइम भी योग युक्त में गिना जाएगा। उनको पूरा ये अ, एक तो उनका अर्पण भाव, जो समर्पण भाव है कि जो कुछ सारे दिन में किया, वो बाबा को सच्चे दिल से, क्लेanलीनेस से अर्पण करके पाठ समाप्त हुआ और वो जाकर परम धाम में स्थित हो जाएँगे। तो उनको नींद में भी योग की ही अनुभूति होगी। तो यहाँ पे बाबा ने कहा, जो क्लैरिटी दी है कि ये जो गायन है कि ब्रह्मा से ब्राह्मण, तो बाबा ने कहा, और फिर बाबा ने कहा कि यहाँ तो ब्राह्मण से देवता बनते हैं। फिर बाबा ने क्लैरिफाई किया कि जो ये ब्रह्मा से ब्राह्मण, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि रात को सोते समय यही संकल्प हो कि अब मेरा पाठ पूरा हुआ, कर्मेंद्रियों से अलग होकर अब मैं चली पार ब्रह्म में। और फिर अमृत वेले जब उठेंगे तो नेचुरली खुद को ये अनुभव होगा, करना नहीं पड़ेगा, कि नेचुरल अनुभव होगा कि मैं अभी-अभी इस देह में मैंने अवतार अ, अवतरित हुई हूँ और इस देह का मैं आधार ले रही हूँ पाठ बजाने के लिए। तो बाबा ने कहा ये हुआ ना गोया ब्रह्म से ब्राह्मण बनकर आए हैं। तो बाबा ने कहा कि ये जो है, ये इस समय के ही अष्ट रत्नों का गायन है। फिर बाबा ने ब्रह्मा बाबा का और मम्मा का यहाँ पे सबको रिमाइंड कराया है कि उन्होंने कैसे फर्स्ट और सेकंड नंबर लिया, किस आधार से मिला। उनका भी जो टाइम था, उनकी जो कमाई थी, वो ज़्यादा से ज़्यादा जो उनकी कमाई हुई है वो नींद से हुई है। चाहे वो सोते भी थे, पर अनुभव ये नहीं होता था। उनकी जो नींद होती थी वो लाइटनेस की नींद होती थी। कि नींद में नहीं है बल्कि जैसे जाग रहे हैं, पर उनकी थकावट भी दूर हो जाती थी बिकॉज़ बॉडी से आत्मा डिटैच्ड थी। तो बाबा ने कहा कि आत्मा जब कमाई में है, जागृत अवस्था भी है चाहे, तो थकावट नहीं होती है, क्योंकि ब्रह्म लोक में परमात्मा के साथ योग, मतलब कि इससे ज़्यादा एलिवेटेड और क्या हो सकता है। अदरवाइज़ जैसे हम अगर कोमा स्टेज में चले जाते हैं, जैसे अनकॉन्शियस होके सो जाते हैं, तो स्वप्न भी आते हैं, तो उसमें भी बुद्धि जो है खर्च होती रहती है कि कभी ये सीन आ रहा है, कभी वो सीन आ रहा है। तो ये जो स्टेज है, योग निद्रा की जो स्टेज बाबा कह रहे हैं, इसमें इंस्टेड के एनर्जी यूज़ होने के एक्चुअली इसमें एनर्जी रिटेन होती है। तो बाबा कहते हैं कि आप अनुभव करोगे योग के हिसाब से कि आपकी नींद कम होती जाती है, बट आपको जो अवस्था बनानी है वो ये बनानी है कि आप जो है योग निद्रा में ज़्यादा आपका समय बीते रात को। तो नींद को योग में बदलो और फॉलो फादर करो। सारा दिन आप तो वे आपके समान, तो यहाँ बाबा ने यहाँ पे क्लैरिफाई किया है कि दिन में तो 8 घंटा जो है वो आपके समान ही थे। सारे कर्म भी करते थे, सब कुछ करते थे। बट उनका जो एक जो मेजर डिफरेंस था वो ये था कि वो रात को योग निद्रा में रहते थे। फिर बाबा ने कहा कि ये तो हुई फर्स्ट ग्रेड की निशानी जो अष्ट रत्नों में आने वाले हैं। फिर बाबा ने दूसरे और तीसरे वालों की जो बात की है, तो उसमें बाबा ने कहा कि जो सेकंड नंबर वाले हैं, उनका जो होगा कि कर्मेंद्रियों को ऑर्डर तो देंगे,
और उसने कर्मेंद्रियाँ वैसे ही करेंगी। बट ये जो है ये कभी-कभी सफलता होगी। कर्म योगी की महसूसता आएगी, कभी-कभी होगी, कभी-कभी नहीं होगी। तो यहाँ बाबा ने कहा कि ये तो सेकंड ग्रेड वालों की हालत है, अगर फिर थर्ड ग्रेड वालों को तो बाबा ने कहा कि आप छोड़ दो, वो तो आप खुद ही समझ जाओ फिर उनकी क्या कैटेगरी है या क्या क्राइटेरिया है। तो फिर बाबा ने यहाँ पे फिर से रिमाइंड कराया कि अगर तो जब आपने फर्स्ट ग्रेड का बनना है, बाबा ने सेकंड और थर्ड को तो साइड पे कर दिया है। बाबा कहते हैं आपका तो टारगेट ही हाई है कि आपको तो फर्स्ट ग्रेड का ही बनना है, तो पहले तो अपनी लिस्ट निकालो, ज्ञान योग के कितने टाइटल्स और आपने उनमें से कितने धारण किए हैं। तो यहाँ पे बाबा ने जो भाई-बहन बैठे होंगे, दादियाँ होंगी, उनको कहा कि इस पर क्लास कराना। हाँ, फिर यहाँ पे बाबा ने कहा कि ये ब्रह्मा कुमारी और ब्रह्मा कुमार का जो टाइटल मिला है, इससे खुश नहीं हो जाना है। अब बाकी जो अन्य आपके सब टाइटल्स हैं, उनको पूरी रीति से समझकर धारण करना है। फिर जो आगे है बाबा ने यहाँ पे जो नेक्स्ट स्विच हो रहा है कॉन्टेक्स्ट मुरली का, तो यहाँ पे बाबा ने कहा कि आप बेगमपुर के बादशाह अपने आप को समझते हो, बैगर के साथ-साथ बादशाह भी। तो यहाँ पे एक बैलेंस की बात बाबा क्लैरिफाई कर रहे हैं कि बैगर बनने में बादशाह नहीं बनना है और ना ही बादशाह बनने में बैगर बनना है। तो बैगर किस चीज़ से बनना है ये हमको देखना है। बैगर हमें बनना है अपने देह भान, देह अभिमान के जो संकल्प हैं, जो हमने ड्रामा में बोरो किए हुए संस्कार हैं, उनसे हमको बैगर बन जाना है। और जो हमारा स्वराज्य अधिकारी का जो परमात्मा ने आके हमें स्मृतियाँ दिलाई हैं, अपने सत्य स्वरूप की, अपने बादशाही स्वरूप की, उनका हमें अ, उसमें हमें बादशाह बनना है। फिर बाबा ने यहाँ पे कहा कि अम, जैसा समय, राइट? तो टाइम और वैसी बात और वैसा ही आपका स्वरूप। सो 3 चीज़ें, टाइम और जैसी सिचुएशन या जैसी बात हो और अपना जो स्वरूप है। तो यहाँ पे बाबा ने कहा कि मुख्य शक्ति कौन-सी चाहिए? तो इसमें बाबा ने कहा कि मुख्य शक्ति जो चाहिए वो है, सॉरी एक सेकंड, किसी तो यहाँ पे बाबा ने कहा कि निर्णय की जो शक्ति है टाइम के हिसाब से कि आपका कौन-सा स्वरूप होना चाहिए, तभी आप विजयी बन सकते हो। तो अपने आप को निर्णय की शक्ति में भी मुख्य बात बाबा ने कहा कि अपनी जो बुद्धि है उसकी जो लगन की सच्चाई, तो 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, सच्चाई और सफाई। तो सच्चाई यहाँ पे किस चीज़ की चाहिए? सो फॉर एग्जाम्पल कि हमें अपने सत्य स्वरूप का पता है, हमें अन्य आत्माओं के भी सत्य स्वरूप का पता है। तो इंस्टेड के हम बातों में लिंगर ऑन होने के, हम उनके भी सत्य स्वरूप के हिसाब से जब निर्णय करेंगे, इंस्टेड के कोई पास्ट इम्प्रेशंस या फिर प्री कंसीव्ड नोशंस के हिसाब से करेंगे, तो वो जो हो जाएगा वो देह भान, देह अभिमान के हिसाब से होगा। इंस्टेड जो सत्यता भगवान ने हमें समझाई है, सिखाई है, उसके बेसिस पे हम सच्चाई से अगर चलेंगे तो हमारी जो सफाई है वो स्पष्ट ही आनी शुरू हो जाएगी। उससे हमारा जो मन है वो क्लियर रहेगा, क्लीन रहेगा, बुद्धि स्वच्छ रहेगी। तो बाबा ने कहा कि यहाँ पे फिर बाबा ने ये जो इलैबोरेट किया है कि सिर्फ सफाई ही नहीं लेकिन सच्चाई की सफाई चाहिए। तो बुद्धि में, लगन में स्वच्छता अर्थात सच्चाई, सफाई धारण हुई तो उतना ही जो आपकी निर्णय शक्ति है वह सहज आ जाएगी, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा बिकॉज़ आपका कोई पर्सनल इसमें एजेंडा नहीं है कि हाँ, इसने मुझे 2 साल पहले ये कहा था, अब मैं इसको देखती हूँ या जो भी है। तो कोई आप पास्ट बैगेज, बर्डन्स लेके नहीं चल रहे हो। आप सेकंड बाय सेकंड वेरी लाइटली, वेरी क्लीनली एंड क्लियरली आगे बढ़ रहे हो। तो यहाँ पे बाबा ने कहा कि याद में रहना बहुत सहज है। और फिर यहाँ पे जो पूरा जो मुरली का जहाँ से स्टार्टिंग हुई थी कि योगी हो, अपने आप को योगी समझते हो, उसका यहाँ आके एक तरीके से निर्णय और क्यों नंबरवार है उसका कंक्लूजन बाबा दे रहे हैं कि नंबरवार क्यों हो जाते हैं क्योंकि सच्चाई और सफाई जो है उसमें कमी पड़ जाती है। तो बाबा ने कहा जो ये सच्चाई सफाई है, जब ये आप में स्पष्ट होगी तो निर्णय शक्ति श्रेष्ठ होगी। तो इसमें भी बाबा ने कहा कि सिर्फ ये नहीं चेक करना है कि सच्चाई और सफाई है, बट इंस्टेड
चेकिंग भी परसेंटेज लेवल पे होनी है। फिर उसके बाद आपका जो पता चल जाएगा कि आप कौन से नंबर पर, स्वतः ही आपको अनुभव हो जाएगा कि आप कौन से नंबर पर चल रहे हो परसेंटेज के हिसाब से। शांति। हाँ, थैंक यू रुचि बहन। काफ़ी अच्छी गहरी बोली, इसमें काफ़ी बहुत सारा होमवर्क जैसा लग रहा है। तो किसी भाई बहन को और कुछ इसमें ख्याल आ रहा है कुछ शेयर करने का? क्योंकि कुछ बातें और शेयर होंगी तो फिर वो याद रह जाएंगी। कुछ और पॉइंट किसी को लगा हो मन में? हाँ जी, ओम शांति भाई जी। एक हाँ जी। छोटा सा पॉइंट है जो ट्रिगर हुआ, जो बैगर का बहन बता रहे थे। तो आई जस्ट केम टू नो कि बैगर मीन्स जब हम बाबा को सब कुछ समर्पण कर देते तो एक्चुअली हम बैगर बन जाते हैं। व्हेन आई हैंड ओवर एवरीथिंग, सारे मेरे कंसर्न, तमाम रिश्ते, तमाम मेरे सुख दुख जो भी हैं, जो एक्सटेंशन है वो देते हैं, तब बैगर बनते हैं। देन बैगर टू प्रिंसेस, जब भगवान की सारी पावर्स बाबा की लेते हैं तो हम प्रिंसेस की तरफ जाते हैं। दैट वाज अ वेरी स्मॉल पॉइंट। थैंक यू। थैंक यू। और कोई शेयर करना चाहते हैं? कुछ मुरली सुनते सुनते कुछ किसी के मन में आया? इतने सारे टाइटल्स की बात हुई। हम सबके पास ये मौका होता है, ग्रुप में जब कोई पढ़ता है तो थॉट प्रोसेस हमारा ट्रिगर तो हो ही जाता है। कोई भी एक भाई बहन को शेयर करें। बाबा ने 8 घंटे का जो बताया उसके बारे में कुछ? ओम शांति भाई जी। 8 जी। घंटे के बारे में बाबा ने कहा कि जब हम योग में बैठते हैं, भले हम 10 घंटे बैठे या 12 घंटे, लेकिन हमारा बाबा से कनेक्शन कितने समय हुआ। हम 1 घंटे बैठे, अगर 10 मिनट मेरा कनेक्शन हुआ तो 10 मिनट ही काउंट किया जाए। तो अगर 8 घंटा होते तब 8 घंटा है, वैसे बाबा ने वो याद करने के लिए 8 घंटा बताए। वैसे तो हम 24 घंटा बाबा की याद में रहते हैं। कोई क्लास सुनते तो बोले नींद में भी योग होता है, कर्म योगी हर तरीके से है, लेकिन हमारा कनेक्शन जोड़ने के टाइम पे अगर 8 घंटा है तो वो पक्का 8 घंटा है। ओम शांति। आज की मुरली में एक बहुत खास पॉइंट था कि नींद को योग में कन्वर्ट करना है। ये मम्मा बाबा को फॉलो करने का मीनिंग एक ये भी है। ये बहुत अच्छा, बहुत डिफरेंट पॉइंट है, कम मुरलियों में आया है ये बात, तो इसको भी हम ध्यान पर रख सकते हैं। अभी हम आगे बढ़ेंगे। रश्मि बहन, 26 जून। जी भाई जी, ओम शांति। तो बाबा ने हम लोगों को ये जो मुरली का जो हेडिंग है वो है सर्व सिद्धियों की प्राप्ति के रूहानी नशे में सदा स्थित रहो। रश्मि बहन, आपका वॉल्यूम थोड़ा कम लग रहा है। हाँ जी। अभी ठीक है भाई जी? हेलो। हाँ जी, ओके ओके। हाँ जी। तो इस मुरली में बाबा हम हर सितारे के, आज ज्ञान सूर्य बाप हर सितारे के मस्तक पर तकदीर की लकीर देख रहे हैं। तो बाबा ने शुरू में अपने हर बच्चे के मस्तक पर तकदीर की लकीर 4 बातों में देखी। वो 4 बातें जैसे हस्तरेखा देखी जाती है, उसी तरह से बाबा मस्तक पर ये 4 रेखाएं देख रहे हैं। वो 4 रेखाएं हैं, एक तो कि बुद्धि की लाइन कितनी क्लियर और विशाल है। तो बुद्धि की लाइन अर्थात हमारा बुद्धि योग, हमारी जो बुद्धि की जो यात्रा है, पहली बात तो हम क्लियर अंडरस्टैंडिंग एंड क्लैरिटी उस स्वरूप की, जैसे अपने स्वरूप की और बाबा के स्वरूप की और अपने घर की, इन सारी चीज़ों की हमको एकदम क्लैरिटी हो और हम जब चाहें, जहाँ चाहें, जितना समय चाहें उतनी देर यात्रा कर सकें। तो ये हो गई पहली बात। फिर दूसरी बात, बाबा ने कहा कि हर समय ज्ञान को धारण करने में, तन के कर्म भोग से निर्विघ्न और मन से एक रस लगन लगाने में मर जीवा जन्म से लेकर अभी तक कहाँ तक निर्विघ्न चलते आ रहे हैं।
तो ज्ञान धन को धारण करने में बाबा ने एक मेजर जो प्रॉब्लम बताया वो ये कि तन के कर्म भोग से निर्विघ्न। मतलब क्या होता है कि हम जब ज्ञान को धारण करते हैं, जब हम ज्ञान में चलना शुरू करते हैं और ज्ञान धन को धारण करते हैं धीरे धीरे, तो कहीं ना कहीं हमारी कर्मेंद्रियां हमको पुल करती ही हैं। और क्या होता है कि क्योंकि आत्मा सबसे ज्यादा शरीर से अटैच्ड है, तो वो जो खिंचाव होता है वो आत्मा को तुरंत देह भान में ले आता है। तो बाबा कह रहे हैं इसको ही कि तन के कर्म भोग से कितना निर्विघ्न, बुद्धि योग हमारा कितना तन के कर्म भोग से उपराम रहा, उसको हम कितना टैकल कर पाए और मन से एक रस लगन लगाई। तो वहां बाबा देख रहे हैं कि कितना निर्विघ्न रहे। फिर तीसरी बात जो बाबा देख रहे हैं वो ये कि इस श्रेष्ठ ब्राह्मण जन्म की स्मृति की आयु लंबी है या छोटी है। क्योंकि हमारी जो ब्राह्मण जन्म की आयु है वो इस चीज से निर्धारित नहीं होती कि हम कितने इयर्स ज्ञान में चले हैं, वो इस चीज से निर्धारित होती है। एक बार शिवानी बहन की क्लास में सुना था तो उन्होंने बोला कि ज्ञान में कितना समय से चल रहे हैं, तो वो वैसे नहीं होगा, हम ज्ञान में कितना समय रहे हैं वही हमारी आयु है। तो वही सेम बात बाबा यहाँ कह रहे हैं कि स्मृति अर्थात जीना और विस्मृति अर्थात मरने की हालत में पहुंचना, तो वो स्मृति का समय कितना रहा, तो उसके हिसाब से हमारी आयु गिनी जाती है। फिर चौथा है मरजीवा जन्म लेते ही स्नेह संबंध संपर्क और सर्व शक्तियों में कहाँ तक तकदीरवान रहे हैं, जो हमको बाबा से तुरंत मिलता है, स्नेह मिलता है बिल्कुल नजदीक का, हमको बाबा से सदा हमारा बुद्धि योग बाबा के साथ जुड़ा रहता है और बाबा से निरंतर स्नेह की हमको फीलिंग आती है, नजदीक संबंध की फीलिंग आती है, सदा साथ की फीलिंग आती है। और सर्व शक्तियां जो बाबा से हमको मिलती हैं उनको हम अलग अलग परिस्थितियों में यूज करके निर्विघ्न रहते हैं। तो वो बाबा देख रहे हैं कि उसमें हम कहाँ तक तकदीरवान रहे हैं। और तकदीर की रेखा, इसमें बाबा आगे जो पॉइंट्स कवर कर रहे हैं वो ये कि पढ़ाई में व कमाई जमा करने में सफलता मूर्त, रेगुलर और पंक्चुअल कहाँ तक रहे हैं, महादानी वरदानी कल्याणकारी बने हैं, अर्थात दान पुण्य की रेखा लंबी है या छोटी। तो ये सारे जो हैं, जैसे जो हस्तरेखा देखी जाती है या जो तकदीर की लकीर, तो ये तकदीर के डिटर्मिनेंट्स हैं ये सारे के सारे। तो ये सारी जो बातें हैं ये सारी हमको चेक करनी है हमारे अंदर कि ये हमारे जो इन पॉइंट्स के आधार पर हमारा कैसा भाग्य है। फिर आगे बाबा कह रहे हैं कि इनको कैसे हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, ये जो रेखाएं हैं इनको बाबा तो देख रहे हैं लेकिन हम कैसे देख सकते हैं, वो तभी जब हम बाप दादा के दिल तख्त नशीन बनकर, स्मृति के तिलकधारी बनकर, नॉलेजफुल और पावरफुल स्टेज पर स्थित होकर देखेंगे। मतलब साक्षी होकर और एक बाबा को दिल में रखकर जब हम इस अपने आप को देखेंगे, अपनी इस जीवन यात्रा को, ब्राह्मण जीवन की यात्रा को जब हम देखेंगे तो हम स्पष्ट जान सकते हैं कि हमारी मस्तक की रेखाएं कैसी हैं। फिर आगे बाबा बोल रहे हैं कि माया की ऑपोजिशन, जब हम माया की ऑपोजिशन की स्थिति में, मतलब अपनी पोजीशन को छोड़कर जब हम किसी भी बात को देखने की कोशिश करते हैं तो न अपने आप को परख सकते हैं न अन्य आत्माओं को परख सकते हैं। तो हमारी जो सर्वश्रेष्ठ पोजीशन है, जैसे पिछली मुरली में भी बाबा ने ज्ञान योग के टाइटल्स की बात की, लेकिन सबसे पावरफुल टाइटल जो बाबा ने आज तक हमको दिया है वो है मास्टर सर्वशक्तिवान या मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी। तो ये जो टाइटल है बाबा कहते हैं इसमें सब बातें आ जाती हैं। तो इस पोजीशन में बाबा कह रहे हैं कि इस पोजीशन में स्थित रहते हुए हर कर्म को यदि हम करेंगे तो माया के हर विघ्न से परे ये पोजीशन हमको निर्विघ्न बनाने वाली है। जैसे बाबा ने जो पहले जो चारों बातें की तो उसमें निर्विघ्न की ही बात की कि कितना हम निर्विघ्न रहे हैं। तो बाबा कह रहे हैं कि अगर हम इस ऑल मास्टर ऑल माइटी अथॉरिटी की पोजीशन में स्थित रहकर कर्म करेंगे तो हम माया के विघ्नों से परे रहकर और निर्विघ्न स्थिति का अनुभव सदा कर सकते हैं। और बाबा ने आगे
जो कहा कि अपनी यहाँ क्या होता है कि जब कोई अपनी अथॉरिटी को यूज करने के बजाय लूज होता है, मतलब अलबेला होता है या स्ट्रिक्ट नहीं होता है, अपनी अथॉरिटी को भूल जाता है, तो अन्य कोई भी उनके ऊपर अपना प्रभाव डाल सकते हैं या अपने वश में कर सकते हैं। लेकिन बाबा ने कहा कि यहाँ हमको अपनी अथॉरिटीज को, प्राप्त हुई सर्वशक्तियों को और वरदानों को यूज करना है और लूज नहीं बनना है। तभी माया को सामना करने की हिम्मत जो है अभी जो रहती है वो नहीं रहेगी और हम निर्विघ्न बन सकते हैं। तो यहाँ जो बाबा ने अथॉरिटी, सर्वशक्तियां और वरदान, ये जो है ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है जो हमको बाबा के बच्चे बनने पर मिला है। और इनको अगर हम स्मृति में रखते हैं, अपनी पोजीशन को स्मृति में रखते हैं, तब हम हमेशा माया के कंट्रोल में नहीं रहेंगे और अपने कंट्रोल में रहकर और सब कुछ मनसा, वाचा, कर्मणा, संबंध और संपत्ति, हर चीज में जैसे हम चलना चाहें वैसे हम चल सकते हैं, अपने आप को एक्यूरेट चला सकते हैं, निर्विघ्न चला सकते हैं। तो इस पैराग्राफ में एक ये चेकिंग हम ये कर सकते हैं निरंतर कि यदि हमको मनसा, वाचा, कर्मणा या संबंध, संपर्क या इन किसी भी बात में हमको निर्विघ्न अनुभव नहीं हो रहा है या कोई मतलब वो सफलता हमको अनुभव नहीं हो रही है, तो वहाँ हमको अपनी पोजीशन की स्मृति को चेक करना है कि हम मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की स्मृति में हैं। हमको बाबा की दी हुई सर्व शक्तियाँ और वरदान उस स्मृति में हम हैं कि हम उसके अधिकारी हैं, हमारे अंदर वो शक्तियाँ बाबा ने भरी हैं। क्योंकि बाबा आगे कह रहे हैं कि जिनको नेक्स्ट पैराग्राफ में बाबा ने डिस्कस की है सर्व सिद्धियां जो हमको राजयोग से प्राप्त होती हैं। तो उसके पहले बाबा कह रहे हैं कि अगर कोई साधारण आत्माएं भी अल्पकाल की सिद्धियां प्राप्त कर लेती है तो कितनी अथॉरिटी में रहती है, उनको कितना नशा रहता है इस चीज का कि हमारे पास ये सिद्धि है। और हम आत्माएं विधि से सिद्धि प्राप्त करने वाली आत्माएं हैं और ये सिद्धियां हमको प्राप्त तब होती हैं जब हम निरंतर मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी की पोजीशन में स्थित रहते हैं। तो वो सिद्धियां कौन सी हैं वो बाबा बता रहे हैं। पहली सिद्धि है सदा निरोगी बनने की सिद्धि। तो सदा निरोगी, पहले तो मन को निरोगी, मन अगर सदा निरोगी स्थिति में रहेगा तो तन का अगर कुछ ऊपर नीचे है भी, अगर या वैसे तो देखिए जैसे मन जो है वो ज्यादा से ज्यादा मतलब जितने भी डिजीजेस हैं आज देखा जाता है, रिसर्च भी हुई है कि मोस्ट ऑफ द डिजीजेस, मेजॉरिटी ऑफ द डिजीजेस आर साइकोसोमैटिक। तो मन ही ज्यादातर आधार है तन के रोगों का। तो अगर मन हमारा निरोगी रहेगा तो हम तन के निरोगीपन का भी अनुभव सदा कर सकते हैं। तो राजयोग सबसे पहले मन को निरोगी बनाता है। फिर दूसरी जो सिद्धि है वो ये है कि चाहे कोई भी प्रकृति के तत्व को वश में करने की सिद्धि। तो ये बाबा हम लोगों को जैसे जैसे ही हम आत्माएं अपने मालिकपने के अधिकार में आती है, उस स्थिति में स्थित होते हैं, तो हमको अपने कर्मेंद्रियों पर कंट्रोल आता है और बाहरी जो वातावरण है उससे हम उसके भी मालिक बन जाते हैं कि हमारी मन की स्थिति या हमारी जो प्रतिक्रिया है किसी भी चीज के ऊपर वो कैसी होगी। तो प्रकृति के तत्व भी हमारे वश में आने लग जाते हैं। सर्दी गर्मी का वो असर नहीं होता, आरामी बेआरामी में भी हमारी जो स्थिति है वो विश्राम की या एक कंफर्ट की ही रहती है क्योंकि मन कंफर्ट में है। तो उसके आगे फिर थर्ड सिद्धि जो बाबा कह रहे हैं वो है कि चाहे कोई दुखी, निर्धन व अशांत आत्मा को अविनाशी धनवान बनाने व सदा सुखी बनाने की सिद्धि। तो जैसे कोई भी दुखी आत्मा होती है जिनके आगे कोई परिस्थितियां हैं या जिसको जैसे ज्ञान धन से भी जो निर्धन है, जिसको समझ नहीं है या जो बहुत अशांत है, तो बाबा का ज्ञान ऐसा है, वो अवेयरनेस ऐसी है,
स्वयं की पहचान जो है, ये इतना बड़ा ये धन है कि इससे आत्मा अविनाशी धनवान बन जाती है। हमको ऐसा लगता है कि हम इंस्टेंटली ऐसा लगता है कि हमको कोई बहुत बड़ी प्राप्ति हुई है, या हमको जो चाहिए था वो हमको मिल गया, और आत्मा बहुत सुख का अनुभव करती है। तो ये भी एक सिद्धि है जो आत्मा के स्टेट ऑफ माइंड को एकदम चेंज कर देती है। फिर चौथी सिद्धि है निर्बल को महाबलवान बनाने की सिद्धि। तो आत्मा को जब स्व की स्मृति आ जाती है और अपनी शक्तियों की स्मृति आ जाती है, बाबा से संबंध की स्मृति आ जाती है, तो निर्बल आत्मा भी महाबलवान बन जाती है। पांचवा है संकल्पों को 1 सेकंड में जहां और जैसे ठहराना चाहो, वह संकल्प को अपने वश में करने की सिद्धि। तो ये जो सिद्धि है ये हमको साइलेंस पावर से मिलती है कि जितनी साइलेंस पावर, जितनी हम अशरीरी स्थिति में कर्मेंद्रियों से न्यारा डिटैच हम जितना रहेंगे, उतना हम अपने संकल्पों पे कंट्रोल कर सकेंगे। तो ब्रेक लगाना या टर्न करना दोनों ही हमारे वश में होगा, और उस तरह से हम अपने संकल्पों को चला सकेंगे। फिर छठी सिद्धि है 5 विकारों रूपी महाभूतों को वश में करने की सिद्धि। तो 5 विकार जो हैं वो हमारे अंदर जो देह भान के वश, देह अभिमान के वश जो हमारे अंदर कमजोरियां आ गई हैं, तो जैसे ही हम राजयोग प्रैक्टिस करने लगते हैं तो आत्मा स्व पर राज्य करने लगती है और इन सारी कमजोरियों से जल्दी ही मुक्ति पा लेती है। और नैनहीन को त्रिनेत्री बनाने की सिद्धि। तो तीसरा नेत्र जो है वो ज्ञान का, वो बाबा हमको देते हैं, हमको समय की पहचान देते हैं, स्वयं की पहचान देते हैं, और बाबा हमारे पिता की, अविनाशी पिता की पहचान देते हैं। तो उससे हम नैनहीन से हमको ज्ञान का तीसरा नेत्र मिल जाता है और एक नया दृष्टिकोण हमको हर चीज को देखने का समझ में आ जाता है। अनेक परिस्थितियों की परेशानी में मूर्छित हुई आत्मा को स्वस्थिति द्वारा सुरजीत करने व जी दान देने की सिद्धि। तो ये जो सिद्धि है ये आत्मा तब अनुभव कर सकती है जब स्वयं हमने परिस्थितियों में अचल अडोल रहने का अनुभव किया हो। तो जब हमारे अंदर राजयोग द्वारा बहुत सारी शक्तियां आ जाती हैं, तो उन शक्तियों के आधार पर हम अपनी परिस्थितियों को भी क्रॉस करते हैं, और दूसरी आत्माएं जो बहुत परेशान हो जाती है परिस्थितियों से, उनको अपनी शक्तियों का दान देकर, कंट्रीब्यूशन देकर उनको सुरजीत कर सकते हैं। फिर 9वीं सिद्धि है भटकी हुई आत्मा को सदा काल के लिए ठिकाना देने की सिद्धि। तो जो हमारे अंदर जो राजयोग की प्रैक्टिस से, बाबा से, सर्व संबंधों के अनुभव से हमारे अंदर जो ये फीलिंग आती है कि पाना था सो पा लिया, भरपूरता और संपन्नता की जो फीलिंग आती है, उसके आधार पर अन्य आत्माओं को, उनकी भटकती हुई बुद्धि को हम सदा काल के लिए ठिकाना दे सकते हैं कि आप जो भी कुछ प्राप्त करना चाहते हो वो आपको यहाँ मिल सकता है। बाबा से आपको सर्व प्राप्तियां हो सकती हैं, लेकिन वो हमारे अनुभव के आधार पर ही हम उनको दे सकते हैं। फिर 10वीं जो सिद्धि है वो है जन्म जन्मांतर के लिए आयु लंबी करने की सिद्धि। तो बाबा ने हमको मुरलियों में कई बार बताया है कि योग से आयु लंबी होती है। तो हम जितने योगी बनते हैं, चाहे किसी भी विधि से, सहज योग है, चाहे बुद्धि योग है, चाहे ज्ञान योग है, चाहे कर्म योग है, चाहे जो हमारा बैठकर जो करने वाला पावरफुल राजयोग है, इन सारी विधियों से हमारी आयु लंबी होती जाती है, क्योंकि संकल्पों की गति बहुत धीमी हो जाती है। फिर अकाले मृत्यु से बचाने की सिद्धि। तो बाबा ने हमें बताया है कि अकाल तक नशीन रहेंगे तो अकाले मृत्यु से बचे रहेंगे। तो स्वयं भी अकाले मृत्यु से बचना और इस स्थिति में अन्य आत्माओं को स्थित करके और उनको भी अकाले मृत्यु से हम बचा सकते हैं। राज्य भाग व ताज तख्त प्राप्त करने की सिद्धि।
तो राज्य भाग जो है वो बाबा ने संगम पर हमको दिल तख्त नशीन भी बनाया है और अकाल तख्त नशीन भी बनाया है। स्वराज्य अधिकारी बाबा ने हमको बनाया है और बाबा ये कहते हैं कि मेरा हर बच्चा राजा बच्चा है। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था कि वैसे भी हम अनुभव से भी जानते हैं कि स्वराज्य से अधिक इस दुनिया की कोई भी चीज आत्मा को सुख नहीं दे सकती। तो स्वराज्य जो है वो हमको प्राप्त होता है, इससे बड़ी कोई प्राप्ति हो ही नहीं सकती। तो वो भी ये जो 12वीं सिद्धि है वो। तो ऐसी सर्व सिद्धियों को विधि द्वारा प्राप्त करने वाली आत्माएं हम हैं। और ये सिद्धियां लेकिन हमको तभी अनुभव होंगी जब हम निरंतर अपनी पोजीशन की स्मृति में रहें। तो बाबा आगे कह रहे हैं कि लेकिन क्या है कि हम इस फीलिंग में क्यों नहीं रहते, क्योंकि हम अपने आप को भूल जाते हैं। अपने आप को मतलब कि बाबा से जो हमारा संबंध है, पिता का संबंध है, तो बाबा ने अपनी सारी शक्तियां हमको दे दी हैं। जन्म लेते ही जन्म सिद्ध अधिकार के रूप में बाबा ने सर्व शक्तियां, वरदान और अब ये जो सिद्धियां हमको बताई है ये बाबा ने हमको दे दी हैं। लेकिन ये इनके अधिकार स्वरूप में जब हम स्थित रहेंगे, उस पोजीशन में स्थित रहेंगे, तभी ये प्राप्तियां हमको अनुभव होंगी। अगर हमको ये स्मृति नहीं रहती है तो क्या होता है कि उस विस्मृति की स्थिति में हम बाबा से मांगने लग जाते हैं कि बाबा हमको ये हमको ये शक्तियां दो, या हमारा साथ दो, या हमको हेल्प करो हमको। तो ये जो है बाबा कह रहे कि जब तक हमारी मांगने की बाबा से मतलब बाबा से मांगने की जब तक हमारी इच्छा रहेगी, तब तक हम किसी दूसरे को दे नहीं सकेंगे। क्योंकि हम स्वयं ही भरपूर और संपन्न अनुभव नहीं करेंगे तो हम दूसरी आत्मा को क्या देंगे। तो बाबा कह रहे कि थोड़े समय के लिए ऐसी आत्माएं प्रभाव डाल सकती हैं अन्य आत्माओं पर, लेकिन उनको संपन्न स्थिति अर्थात इच्छा मात्रम अविद्या स्थिति तक नहीं ला सकेंगी। क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशन है, जैसे जो अगर कोई संपन्न नहीं है ये, तो उसकी निशानी यही होगी कि या तो बाबा से या कोई अन्य निमित्त आत्माओं से तो सहयोग, स्नेह, हिम्मत, उल्लास, उमंग की इच्छा उनको रहेगी, या किसी भी प्रकार का एक्सटर्नल आधार लेंगे। मतलब अपनी पोजीशन का आधार नहीं है, अपनी स्मृति का आधार नहीं है, लेकिन एक्सटर्नल आधार लेंगे। तो ऐसी आत्माएं दूसरी आत्माओं के, सर्व आत्माओं के निमित्त वो आधार मूर्त नहीं बन सकते। प्रकृति के व परिस्थिति के और व्यक्ति के व वैभव के अधीन रहने वाली आत्मा अन्य आत्माओं को भी सर्व अधिकारी नहीं बना सकती। तो ये बाबा ने यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट लॉ बताया है हमको कि अगर हमारा किसी भी एक्सटर्नल बात पर आधार है, भले प्रकृति हो या परिस्थिति हो या व्यक्ति वैभव कोई भी हो, तो हम हमारी जो स्वस्थिति है अगर एक्सटर्नल किसी बात से हलचल में आती है तो हम अन्य आत्माओं को सर्वाधिकारी नहीं बना सकेंगे। लेकिन बाबा ने जो ये सिद्धियां हमको बताई हैं कि हमारे पास मास्टर ऑलमाइटी अथॉरिटी के नाते हमारे पास ये सिद्धियां हैं, लेकिन बाबा ने कहा इनको यूज करने के लिए हमको मैंपन को भूल श्रीमत के आधार से यूज करना है, निमित्त मात्र बनकर यूज करना है। अगर हमने मैंपन को यूज किया, अगर मैंपन में आकर यूज किया सिद्धियों को, तो बाबा ने कहा, कहावत है करामत खैर खुदाई, जिसका अर्थ है कि मैंपन के कारण हमारा बुद्धि योग जो है वो बाबा से टूट जाएगा, और बाबा से अगर टूट गया तो अपनी पोजीशन से हट गया तो फिर हम किसी भी प्राप्ति का अनुभव नहीं कर सकेंगे और सजा के भागी बन जाएंगे। सजा के भागी का अर्थ है कि जैसे कल की मुरली में बाबा ने बोला कि जो बाप की अवज्ञा करते हैं तो उसके लिए फिर सजा है। तो ये बाबा ने हमको हमेशा कहा है कि हमेशा अपने को निमित्त समझो। तो ये आज्ञा हमको बाबा की माननी, मतलब समझ के चलनी है। इसका बहुत सूक्ष्म अर्थ है कि बाबा जो हमको जो कुछ भी बाबा ने दिया है, हम उसको ऐसा समझें कि ईश्वरीय देन है, हमारा नहीं है, मेरा नहीं है, मैंपन नहीं आना चाहिए उसमें।
तो बाबा कह रहे इसलिए सदा स्मृति स्वरूप और सिद्धि स्वरूप बनो। जो स्मृति स्वरूप बनेगा वो सिद्धि स्वरूप स्वतः बन जाएगा। ओम शांति। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट मुरली है। जो अंबिका दीदी हैं स्पार्क के चेयरपर्सन, वो इस मुरली को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट मुरलीज में काउंट करते हैं, और वो जब भी कोई योग भट्टी कराते हैं तो इसको एम्फेसाइज करते हैं कि ये हमें याद होना चाहिए। इसी प्रकार से ORC में भी जो मेन क्लासरूम है मुरली का, उसमें भी अभी लेटेस्ट ये उन्होंने इसको प्रिंट करा के वहाँ टांगा हुआ है। तो किसी भाई बहन को कोई आइडिया आ रहा है कि हम कैसे इनको याद रख सकते हैं, कोई इंटरेस्टिंग तरीका, कोई आपस में इनका कनेक्शन, किसी को कुछ ख्याल आ रहा है? ये सारी हमें याद होनी चाहिए, हो जानी चाहिए, क्योंकि हमारी सिद्धियां ही हमें याद नहीं होंगी तो फिर कैसे होगा। तो एनी आइडियाज, क्रिएटिव आइडियाज? ओम शांति भाई जी। हाँ जी। इसे हम 16 कलाओं के साथ भी अगर जोड़ सके तो भी वंडरफुल रहेगा। हाँ, तो निखिल भाई इसमें कुछ करेंगे क्रिएटिविटी और शायद अगली बार हमारे सामने रखें। तो बाकी किसी भी भाई बहन को कोई बीच में आइडियाज आते हैं तो बता सकते हैं, क्योंकि हम सबकी कोशिश इस ग्रुप में यही है कि हम मिलके कैसे एक और एक मिलके 11 हो जाए, वो वाला काम हम कैसे करें, क्रिएटिविटी लाके ब्रेनस्टॉर्मिंग करके कुछ हम अच्छा निकल के आए, जो बहुत अन्य आत्माओं को, हजारों आत्माओं को इसका कुछ लाभ हो। ठीक है, अभी हम आज की लास्ट मुरली पे आएंगे। रोमा बहन। जी भाई, ओम शांति। आवाज आ रही है ना? अच्छा, अगली मुरली जैसे नाम से ही है, अव्यक्त स्थिति में स्थित होने से गति में तीव्रता। तो बाबा को अव्यक्त हुए करीब 4-5 साल हो गए और बच्चे बाबा को याद कर रहे हैं और उनका संकल्प उठ रहे हैं और रुचि पहुंच रही है कि बाबा क्या कर रहे हैं। तो बाबा को वो टच हुआ, तो बाबा पूरा सूक्ष्म वतन का पूरा अनुभव करवा रहे हैं। तो बाबा बोलते हैं कि मैं अपने बच्चों की इच्छा कैसे टाल कर सकता हूँ, तो आपको पूरे वतन का अनुभव कराता हूँ। तो पूरे मुरली में बाबा ने हमें वो सैर कराई है, अनुभव कराया है। तो जैसे हम सब जानते हैं कि बाबा कोई भी चीज को टच कराना है, अनुभव कराना है, तो वो अमृत वेले के समय बाबा ने बताया कि वही समय ऐसा समय होता है जब वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को टच कराते हैं, चाहे वो एडवांस पार्टी की द्वारा सेवा लेनी हो या फिर भक्त आत्माओं का। यहाँ बाबा ने मेंशन किए हैं 3-4 पॉइंट्स कि सच्चे भक्तों की पुकार सुनने और भावना अनुसार उनको साक्षात कराने के लिए, ब्राह्मण आत्माओं जिनको संदेश नहीं पहुंचा है उन सब आत्माओं को संदेश पहुंचाने के लिए, और वैज्ञानिक जो कि अभी समाप्ति के लिए निमित्त बने हुए हैं उनकी देखरेख के लिए, ज्ञानी तो आत्मा और जो सहयोगी आत्माएं हैं उनको ईश्वरीय काम के लिए निमित्त बनाने के लिए उनको, और माया जीत जो बच्चे मेहनत कर रहे हैं, हिम्मते बच्चे मददे बाप, उनको मदद करने के लिए बाबा ये सुबह सुबह काम करते हैं। अभी एक और 18 जनवरी की शायद एक मुरली में भी शेयर हुआ था, मैं क्लास सुन रही थी, तो उसमें बता रहे थे कि जब संदेशी बाबा का भोग लेके गई ऊपर, तो उन्होंने बोला कि बाबा थोड़ा जल्दी में है। तो बाबा क्या हुआ, तो बोलते हैं कि मेरे बच्चे आए, मुझे उनसे काम लेना है, तो बच्चे आप जल्दी से भोग लगाओ और मुझे। तो उन्होंने बोला कि बाबा हमें भी यूज करो। कहते नहीं, अभी आप काम पे आए हैं, पहले आप ये काम करें फिर दोबारा आना। तो ये सुबह का समय बहुत इम्पोर्टेंट समय होता है, जब हमें अव्यक्त रह के ये बाबा के इन सेवाओं में हमें मदद करनी चाहिए। तो बाबा आगे बताते हैं कि ये सूक्ष्म वतन में वो क्या-क्या करते हैं, ये पूरा पैरा में हमें ये बताया उन्होंने। फिर आगे कहते हैं कि अब ब्रह्मा बाबा निराकार बाबा के साथ साथी और सहयोगी बने हैं। तो ये सारा का सारा पार्ट अब स्पीड से वो कर पा रहे हैं। तो इसके लिए बताया कि क्यों कर सकते हैं। अव्यक्त रूप में रहने से कैसे क्विकली हो जाता है। तो इसके पॉइंट्स बताए हैं बाबा ने कि अभी हमें व्यक्त शरीर का दैनिक कर्म जैसे खाना, पीना, रेस्ट करना, वो सब से हम निवृत्त हो गए।
फिर कर्म भोग, चाहे खुद के लिए थोड़ा बहुत रहा या बच्चों को साकाश दे रहे हैं, बच्चों की कोई तबीयत पानी या फिर विश्व को साकाश देने का, अब वो काम भी नहीं है। इसी तरह से थर्ड पॉइंट है साकार शरीर की लिमिटेशंस होती हैं, उस साधन के हिसाब से ही वो सर्विस कर सकती है। पर बाबा बोलते कि अभी क्योंकि मैं अव्यक्त की हो गया हूँ, तो वो साधनों की हमें आवश्यकता नहीं है। यानी साकार और विनाशी चीजों की जरूरत नहीं है। तो एक समय में कई करोड़ों आत्माओं को साकाश दे सकते हैं, सहयोग दे सकते हैं। आने जाने के लिए भी कोई साधन की बोले तो साकार साधन की जरूरत नहीं है, तो तीव्र गति से हो जाता है। फिर दूसरा, संपूर्ण होने से तीव्रता बढ़ जाती है। कोई व्यर्थ, कोई साधारण, इस चीज की कोई मिक्सचैरिटी नहीं होती। जैसे अगर हम देखें कार का पेट्रोल और एरोप्लेन का पेट्रोल जितना रिफाइन होगा, इसी तरह हमारे जितनी संपूर्णता होती जाएगी उतना स्पीड बढ़ती जाएगी। तो बाबा आगे बताते, एग्जाम्पल देके बाबा समझाते कि विनाश और स्थापना दोनों का कार्य संपन्न होना है। तो जिस प्रकार साइंस के साधन बहुत कम से कम समय में तीव्रता से मेहनत कर रहे हैं, पुरुषार्थ कर रहे हैं, सफलता को प्राप्त कर रहे हैं, यानी विनाश की निमित्त हुई आत्माएं सूक्ष्मता, महीनता और तीव्रता में जा रही हैं, तो क्या स्थापना की हुई निमित्त आत्माओं की गति भी ऐसी नहीं होनी चाहिए? मतलब हमें भी उस गुहिता में योग की, ज्ञान की गुहिता में जाना, नए नए इन्वेंशन करने हैं, अपनी स्थिति को पावरफुल और अव्यक्त बनाने की मेहनत करनी है। तो बाबा ने आगे ड्रामा का रहस्य समझाया है कि दोनों कार्य साथ साथ होनी है। तो ब्रह्मा को मनुष्य सृष्टि का वंशावली का गायन है कि हर धर्म वाले ब्रह्मा और सरस्वती को ही हर धर्म का वो फाउंडिंग फादर बोलते हैं, चाहे एडम ईव कह लो या आदम बीवी कह लो। ही इज द ओनली ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर। आज की मुरली में भी बाबा ने बोला था कि शिव बाबा आत्माओं के पिता हैं, लेकिन मनुष्य सृष्टि के पिता तो ब्रह्मा बाबा है। तो बाबा कहते हैं कि सिर्फ स्थिति यानी कि व्यक्त से अव्यक्त हुआ है, स्थान यानी साकारी दुनिया से आकारी दुनिया में आई है, और स्पीड मैंने तीव्र गति की स्पीड हो गई है, पर स्थापना कार्य तो श्री ब्रह्मा का ही है। तो बाबा आगे बताते हैं कि बच्चे आप हमें बहुत स्नेह करते हैं ना, इसलिए आपके अंदर संकल्प आते हैं कि बाबा आप वतन में क्या करते हो, इतना समय क्या पार्ट निभा रहे हो। पर बाबा ने शेयर किया कि बच्चे, यहाँ पे रहस्य शेयर किया है बाबा ने कि कर्म बंधन से मुक्त हुई आत्मा, मतलब बाबा कोई कर्म बंधन में नहीं है, कंप्लीट हो गई है आत्मा, और जन्म और मरण के इस कल्प के चक्कर को कंप्लीट कर लिया है। निराकार बाबा के साथ फर्स्ट नंबर की साथी और विश्व कल्याण की निमित्त बनी हुई आत्मा, स्वयं और विश्व की सभी सिद्धि प्राप्त की हुई आत्मा, जहां चाहे और जितना समय चाहे वो स्वतंत्र है, अपना पार्ट प्ले कर सकती है। फिर बाबा ने एग्जांपल दिया कि जैसे अल्पकाल की आत्माएं भी थोड़ा सा भी वो कर लेती हैं, तो बाबा तो सर्व सिद्धि प्राप्त किए हुए हैं, तो वो ड्रामा अनुसार ये पार्ट प्ले कर सकते हैं। मतलब इस पूरा पैरा में बाबा ने हमें ब्रह्मा बाबा के बारे में काफी डिटेल बताई है। तो आगे बाबा बोलते हैं कि परम धाम में जब आत्मा होती है, वो व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त में आती है। तो वो क्यों आती है, उसके कारण और बंधन बताए हैं। एक तो है कर्मों का बंधन, यानी शरीर का कोई हिसाब किताब कुछ। दूसरा है संबंधों का बंधन, अन्य आत्माओं के साथ जो हमारा हिसाब किताब है। तीसरा है व्यक्त सृष्टि के पार्ट का बंधन, जैसे हाँ, एक शरीर तैयार हो जाता है ड्रामा अनुसार, वो आकर्षित करता है। जैसे ब्रह्मा बाबा का 1969 का जब एक वो आया था संदेश, उसमें भी बाबा बता रहे थे कि मेरे को जब चीजें पुल कर रही थी, उनमें एक उनका अव्यक्त फरिश्ता कंप्लीट शरीर भी बाबा का आह्वान कर रहा था। तो बाबा ने यही तीसरा पार्ट बताया है। तो बाबा बताते हैं कि इस कल्प में अभी तो बाबा का कोई बंधन नहीं है, सारे बंधन समाप्त हो गए हैं। देह के सारे आकर्षण, देह के धारियों के कर्म बंधन, इन सब को बाबा ने कंप्लीट कर लिया है। तो जब कंप्लीट हो जाती है,
तो वो मुक्त हो जाती है। तो बाबा ने इसको एग्जाम्पल लेके बताया है, जैसे साइंस का जो साधन, वो जो प्लेन जाते हैं स्पेस में, तो उसको धरती का ग्रेविटी पुल खींच नहीं सकता। इसी तरह से जब आत्मा कंप्लीट हो जाती है, तब वो उसको नए कल्प में, नए जन्म और नई दुनिया में पार्ट बजाने का जब तक नहीं आता, तो आत्मा स्वतंत्र रहती है, कर्म बंधनों से मुक्त रहती है। तो फिर बाबा ने कहा कि बच्चों, अभी अपने संकल्पों को शांत करो। और हमें बाबा कहते हैं कि हमें याद है कि हम साथ, वायदा याद दिलाया कि साथ चलेंगे, साथ मरेंगे और साथ जिएंगे का पार्ट अभी है। वो इकट्ठा ही, बाबा कह रहे हैं कि मैंने कॉन्ट्रैक्ट लिया है कि पूरी सृष्टि का मुझे ही परिवर्तन करना है, तो उसको आधे छोड़ के नहीं जाएंगे। फिर बाबा ने स्लोगन भी दिया है आगे कि जो कर्म मैं करूंगा, मुझे देख सब करेंगे, तो मैं तो निमित्त हूँ, फाउंडेशन हूँ, तो बीच में से कैसे छोड़ के जा सकते हैं। फिर बाबा ने कहा कि कर्म करके दिखाने के निमित्त बनी हुई आत्मा अंत तक साथी और सहयोगी अवश्य बनती ही है। तो बाबा ने यहाँ ये कंप्लीट करते हुए हमारे संकल्पों का रिस्पॉन्ड दिया। फिर बाबा ने कहा अमृत वेले का समाचार बाद में बताएंगे। अगर इस मुरली में हम ले सकते हैं पॉइंट्स, वो ये कि अव्यक्त से व्यक्त होने में और व्यक्त से अव्यक्त होने में कितना डिफरेंस होता है। हमारी कितनी स्पीड तेज हो सकती है अगर हम बार बार अव्यक्त बनने की प्रैक्टिस करें, वाणी से परे जाने की प्रैक्टिस करें। हम बाबा के और विश्व के बहुत काम आ सकते हैं। अपनी लास्ट स्टेज को तैयार करने के लिए इन सब चीजों की बहुत जरूरत है। ये पॉइंट आई थिंक मैंने जब ये पढ़ा तो मुझे लगा इसे कई बार पढ़ना चाहिए, काफी इम्पोर्टेंट है। और बाबा ने अगले पैरे में भी बताया रूहानी सेना का मुख्य लॉ। इसको हम एक सीन की तरह इमेजिन कर सकते हैं, इमर्ज कर सकते हैं कि जैसे कि सर्वोच्च सेनापति शिव बाबा है और हम उनकी रूहानी सेना, तो वो हमें जैसे एक एड्रेस कर रहे हैं कि जैसे जो व्यक्त होते हैं, जो सिंपल जो सेना होती है, उसका भी एक लॉ एंड ऑर्डर होता है। तो आपका लॉ एंड ऑर्डर क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट जो हमारा पूरे ज्ञान का आधार है, मूल है, राज है, वो ये कि कभी भी अपनी देह को और देहधारी को नहीं देखना। और हमारे कदम कहाँ चलेंगे? सिर्फ बाबा की ओर। ये मुख्य मुख्य लॉ है। तो किसी भी, अगर बाबा ने बताया, अगर जरा भी देहधारी और अपनी देह किसी को भी देखा, तो जो मंजिल है कि बाप तक पहुंचना है, बाबा से मिलना है, वहां तक नहीं पहुंच पाएंगे। ओम शांति। थैंक यू रोमा बहन, काफ़ी इम्पोर्टेंट मुरली आपने काफ़ी अच्छे से हम सबके ध्यान में दिलाई। कोई भाई बहन इसमें कुछ शेयर करना चाहते हैं? क्योंकि इतनी सारी बातें होती हैं, ऐसा लगता है एक मुरली को ही अगर हम सब मिलके अलग अलग भी डिस्कस करें तब शायद समझ में आ पाए। तो कोई कुछ कहना चाहते हैं किसी पॉइंट के बारे में लास्ट में? तो आप सब अभी ये अनुभव करने लगे ही हैं कि ये हमारा बड़ा ही इनफॉर्मल और फॉर्मल दोनों ही तरीके का ग्रुप है। ये हम मन में जो भी आता है शेयर कर सकते हैं, तो इसीलिए फ्रीली सारे हमारे चिंतन हमारा चलना चाहिए। कोई भी पॉइंट इस मुरली के बारे में किसी को लगता है? अभी मैं ही बोल सकती हूँ क्या? एक मुझे जो हाँ, हाँ जी। कि जैसे ये बाबा ने स्पेस का बताया, ग्रेविटी पुल का बताया, इसको भी हम ऐसे लेते, जितना जितना हमारी स्थिति अव्यक्त होती जाती जाएगी, उतना हमें ये देह की दुनिया, देह की चीजों से हम थोड़ा ऊपर की ओर, यानी उतने अव्यक्त की ओर खींचते चले जाएंगे। और हमारा, जैसे बाबा आप बताते हैं, उनका अव्यक्त शरीर पुल कर रहा था, ऐसे हम बार बार अपने अव्यक्त शरीर को इमर्ज करके बार बार वहां पे बाबा के साथ पार्ट प्ले कर सकते हैं, जैसे बाबा ने बताया। ये सब सुबह के समय खासतौर पे या शाम को, नुमा शाम के समय सेवा कर सकते हैं, जो बाबा ने फर्स्ट पैरा में बताया कि किन किन आत्माओं की बाबा ने सेवा की। तो इसे होमवर्क की तरह भी ले सकते हैं। शांति। अभी एक बहन ने, विजयलक्ष्मी बहन ने एक बहुत अच्छा आइडिया शेयर किया सिद्धियों के बारे में।
उन्होंने बताया कि हम हर एक ट्रैफिक कंट्रोल के साथ एक एक सिद्धि को कनेक्ट कर सकते हैं, और दिन में हम जब भी ट्रैफिक कंट्रोल करते हैं तो उस सिद्धि को हम चेक कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो बहुत ही अच्छा आइडिया है ये। तो इस तरह से जब हम सब मिल के आइडिया शेयर करते हैं तो बहुत अच्छा उसका रिजल्ट निकल के सामने आ सकता है, क्योंकि हर एक की बुद्धि क्रिएटिव अलग अलग तरीके से है। इसलिए आप बहुत अच्छे से सब पढ़ते रहें, क्रिएटिव आइडियाज़ लाते रहें कि कैसे हम बाबा के इस नए ज्ञान को नए तरीके से समझ सकते हैं और समझा भी सकते हैं। कुछ वैल्यू एडिशन उसमें होगा तो बहुत लोगों को उसका लाभ मिलता है। तो जैसे कि रोमा बहन ने कहा कि ग्रेविटी से पार जाना है, तो चलते हैं 5 मिनट्स के लिए। ओम शांति।